बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुवन। उस मधुवन नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था राधा और दूसरी का मीनू। राधा बहुत ही गरीब थी, वह खेती किया करती थी। राधा के पास पक्का घर भी नहीं था। राधा बहुत मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसकी छोटी बहन बहुत घमंडी थी क्योंकि वह अमीर थी और मीनू आलीशान घर में रहती थी। वे दोनों सौतेली बहन होने के कारण एक अमीर और एक गरीब थी, इसलिए मीनू राधा से नफरत करती थी क्योंकि वह गरीब थी ना। एक दिन की बात है, उस गांव में एक गरीब चिड़िया घूमते हुए आती है। वह भिक्षा मांग रही थी और वह मीनू के घर के पास आकर रुकती है और बोलती है, हे मालकिन, मुझे भिक्षा दे दो, बहुत गरीब हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। देखो जरा, देश में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन इनका ये भिक्षा मांगना कभी नहीं बदलेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है खाना वाना, अब निकलो यहाँ से, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, चल चल निकल यहाँ से। बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बस थोड़ा ही कुछ दे दो खाने के लिए, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा ना करो तो क्या करूँ, तेरी आरती उतारो महारानी। ऊपर से गरीब सी शिकल लेकर मेरे सामने आ गई, अब निकल भी यहाँ से, कब तक खड़ी रहेगी मेरे सामने? मीनू उस चिड़िया को कुछ भी नहीं देती और उसे भगा देती है। फिर वह गरीब चिड़िया राधा के घर की तरफ मुड़ जाती है। अरे बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ भी चलेगा, बहुत तेज भूख लगी है बहन। आओ आओ बहन, बैठो। राधा उस गरीब चिड़िया को बहुत प्यार से बैठाने के लिए बोलती है और गरीब चिड़िया तभी बोलती है, अरे बहन, तुम तो मुझे जानती भी नहीं, फिर भी इतना प्यार, और कोई कोई तो गरीबों से ठीक से बात भी नहीं करता। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। फिर राधा उसे खाना लाकर देती है और वह गरीब चिड़िया राधा से बोलती है, बहन, तुम कितनी गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, बुरे वक्त में हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। देखो बहन, अब तुम भी मना मत करना, ये लो गुलाब का फूल, इसे कोई मामूली गुलाब मत समझना, ये एक जादुई फूल है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम इससे मांग लेना, तुम्हें वह सब मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। वह गरीब चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, अब तो राधा के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह भूख से परेशान होकर अपनी छोटी बहन मीनू के घर मदद मांगने के लिए चली जाती है। मीनू बहन, मीनू बहन, मेरे दिन बहुत ही गरीबी से गुजर रहे हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं तुम्हारा सारा अनाज वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। अरे माफ करना बहन, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकती,
मुझे लगता है तुम मेरा अनाज वापस लौटा नहीं पाओगी। गलत मत समझना बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब राधा अपनी बहन से कुछ नहीं कह पाती और उदास होकर अपने घर वापस चली आती है। तभी घर आकर राधा को अचानक से उस गरीब चिड़िया की दिए हुए उस जादुई गुलाब की याद आ जाती है। तब राधा उस गुलाब को हाथ में लेकर कहती है, ये जादुई गुलाब, आज मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को भोजन दे दो। राधा की इतना कहते ही उसके आगे बहुत ही स्वादिष्ट खाने आ जाते हैं। अपने सामने इतना सारा भोजन देख के राधा बहुत खुश हो जाती है। अब वह जादुई गुलाब उसकी बहुत मदद कर रहा था। उसे जिस चीज की जरूरत होती थी वह आंखें बंद करके उस गुलाब से मांग लेती थी और उसे मिल जाता था। अब राधा बहुत ही अमीर हो गई। जब मीनू राधा को इतना अमीर देखती है तो वह उसके घर जाकर उससे कहती है, अरे बहन, राधा बहन, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया क्या, जो रातों रात तुम इतनी अमीर हो गई? अरे बहन, कोई खजाना नहीं मिला, ये तो बस एक गरीब चिड़िया के जादुई गुलाब की वजह से हुआ है। एक दिन एक बात है, जब वह गरीब चिड़िया को मैंने खाना खिलाया था तब उसने मुझे यह जादुई गुलाब दिया था, जिससे मैं अमीर हो गई हूँ। यह सुनकर मीनू बहुत उदास होकर वहाँ से चली जाती है। काश उस दिन मैं उस खाना खिला देती तो आज वो जादुई गुलाब मेरा होता। काश उस दिन मैं उस चिड़िया को खाना खिला देती तो आज वो जादुई गुलाब मेरा होता और मैं भी बहुत अमीर हो जाती। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा, हे भगवान। बस फिर क्या था, राधा अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रही। दोस्तों, यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। एक समय की बात, रामगढ़ के जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहां अचानक एक मॉडल सी चिड़िया आती है और उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी आई थी। वे तीनों एक सुंदर सी गाड़ी में से आई थी, मानो कि कोई शहर से आई हो। तभी वह मॉडल चिड़िया बोलती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ ठंडा पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है प्यास के मारे। पहले तो ये कि मेरा नाम टुनटुनी है, आगे से मुझे चिड़िया मत बोलना। रुको, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। यह कितनी गर्मी है, यदि कोई होटल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अरे कितनी गर्मी लग रही है। जब ये टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है, ये लो मेरे साथ ठंडा ठंडा पानी। पिंकी चिड़िया जैसे ही पानी पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है,
क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है क्या, जो ऐसा पानी ले आई मेरे लिए? फ्रिज? ये क्या होता है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज नहीं है। हमारे यहाँ तो बस लोग घड़े का पानी पीते हैं। हमें तो घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है। अब पीना हो तो पी लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बात कर सकूं। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ, तुम थोड़ा सा और ले आओ मेरी सहेलियों के लिए। ये भी प्यासी है, इन्हें भी प्यास लगी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिला देती है। अच्छा टुनटुनी, ये बताओ, यहाँ कोई आसपास होटल मिलेगा हमें? हम लोग शहर से आए हैं यहाँ घूमने। हमें 2-3 दिन के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। हमें होटल चाहिए। होटल? नहीं नहीं मेम साहब, यहाँ कोई होटल नहीं मिलने वाला। यहाँ ये गांव है। गांव मेम साहब, यहाँ बस आपको मेरे जैसे घर ही मिलेंगे। यहाँ कोई होटल नहीं मिलने वाला आप लोगों को। टुनटुनी, मेरा नाम पिंकी है, तुम मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। मेम साहब मत बुलाओ। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। हम इसमें ही गुजारा कर ले 2-3 दिन। लेकिन मेम साहब, इन जंगल में कोई भी पक्षी अपना घर किसी को नहीं देता। शहरी पक्षियों को तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो मेम साहब, आप सभी ऐसा करिए कि आप मेरे घोंसले में रुक जाइए। 2-3 दिन की तो बात ही है बस। हाँ, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे घोंसले में रुक जाते हैं। बेटी तोती, जाओ गाड़ी से सारा सामान निकाल के ले आओ। हम सभी 3 दिन तक टुनटुनी के घर में रुकेंगे। वे सभी लोग घोंसले के अंदर आ जाते हैं। टुनटुनी, जरा एसी तो चालू कर दो, बहुत गर्मी लगी है। ये गर्मी तो लगता है जान ही निकाल देगी मेरी तो। कितनी गर्मी हो रही है। ये लीजिए मेम साहब, इससे गर्मी दूर कीजिए। हमारे लिए तो यही एसी है। टुनटुनी सभी को एक पंखा देती है। पिंकी उस पंखे को बड़ी ही गौर से देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, ये गांव वाले पक्षी भी ना कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर के मॉडल जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। बस अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें देती है। ये लो मेम साहब। हमारे लिए खाना बनाया, हमारे साथ घूमने गई, हमें अच्छे से जंगल में घुमाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तभी पिंकी की दोस्त सुंदरी बोलती है,
जंगल दे दी, तुम वहाँ अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताओगी। चल के तो देखो कितना अच्छा है शहर। फिर वे सभी जैसे तैसे टुनटुनी को शहर के लिए मना लेते हैं और वे चारों गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं और शहर में आ जाते हैं। चलो अब मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगी। तुमने भी तो अपने गांव में जंगल में मुझे हर जगह घुमाया। फिर टुनटुनी और पिंकी घूमने के लिए निकल जाती हैं। अगले दिन मेहर साहब, मुझे गांव नहीं जाना, आप मुझे यही कुछ काम दिला दीजिए ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूं। मुझे अब गांव नहीं जाना, मुझे शहर बहुत अच्छा लग रहा है। ये गांव से भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे काम भी अच्छा मिल जाएगा और पैसे भी। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब लगता है मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मेम साहब, मुझे कुछ काम दिला दो ना। फिर पिंकी उसे अपनी कंपनी में काम दिला देती है। अब टुनटुनी शहर में ही रहती है और अपना जीवन बहुत खुशी से बिता रही थी। और वह टुनटुनी पिंकी की कंपनी में ही काम करती है और उसे गांव की याद भी नहीं आती। अब तो उसे शहर को जीवन बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।